केयूरं गदकङ्कणोत्तममः रत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गदगदा शङ्खारिपङ्केरुक काञ्जिलाञ्जितलसत् पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दर मन्दहासं वादायलेशमनिशं हृदि भावयामि वादायलेशमनिशं हृदि भावयामि वादायलेशमनिशं हृदि भावयामि। हरे कृष्णा। आज का आपके सभी लोगों का दीक्षा का दिन, शुभ आशीर्वाद है सभी लोगों को। ये दीक्षा क्या है? दीक्षा का तो बताया होगा आपको, उसका अर्थ क्या है, दीक्षा का मतलब क्या होती है, मुझे वो नहीं बताना आपको। दीक्षा यानी व्यक्ति का पूरे के पूरा व्यक्ति का जो अनुभव और व्यक्ति का व्यक्तित्व का परिवर्तन उसी दिन से होता है। अगर आपके सादा लैंग्वेज में अगर बोला गया तो दीक्षा का दिन मतलब आज का दिन आपके डेट ऑफ बर्थ हो चुका है। मतलब तब तक कौन था आप? जन्म लेकर आया, प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट थियरी के अनुसार क्या बोलते हैं, नैवा कृति ही बलति नैव कुलम न शीलम विद्या भी नैवा न च यत्न कृता भी सेवा। ये सब नैवा नैवा बोलते जाएगा। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यदैव वृक्षाः। इसका तो मैंने इसके पहले भी इसका अर्थ आपको सुनाया है, तो अर्थ दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पुनर्जन्म का ये सिलसिला है, उसमें से बचने का तरीका है ये आज का दिन का वो दीक्षा जब ली जाती है कोई भी व्यक्ति, उसी दिन से उसका जिंदगी में पूरे के पूरे परिवर्तन हो जाती है। वो परिवर्तन वो तत्वों के अनुसार होता है। मतलब ऐसा ही नहीं है कि दीक्षा लिया परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब आप नमक खाओगे किसी भी हालत में आपको पानी भी पीना पड़ेगा। यह तत्व ऊपर वाले ने किया है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, सभी इंसान के शरीर का सृष्टि उस प्रभाव से किया गया है। जो कर्म पिछला जन्म में किया उसके अनुसार जन्म लेके इस जन्म में आया है। उसको पूरा का पूरा उसका भविष्य हटाना है। वो दीक्षा का उदरी महत्व है। क्या लेकर आया? अभी कुछ लोग अंधा बन के पैदा होता है, कुछ लोग मेंटली रिटार्डेड पैदा होता है, कुछ लोग अच्छे बुद्धिमान पैदा होता है। क्यों ऐसा? इतने सारे तकलीफ, बहुत सारे लोग तकलीफ सुनाते ही रहते हैं, हमें ऐसा हुआ, हमें ये कष्ट झेलना पड़ा। ये क्यों ऐसा? कुछ लोग एकदम आगे पहुंचता है। ये ऐसा है कि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट। पिछला जन्म में जो भी कर्म व्यक्ति करता है उस कर्म के अनुसार वो जन्म मिल जाता दोबारा। अच्छे कर्म रहा उस हिसाब से, बुरे कर्म रहा उस हिसाब से। अभी वो बच्चा नादान है, उसका क्या गलती है? वो अंधा पैदा हुआ। वो बच्चा नादान है, वो लंगड़ा पैदा हुआ, उसका क्या गलती है? पैदा होते ही लंगड़ा, वो कोई गलती नहीं किया, वो गया जन्म का है वो गलत। वही मतलब
वही बोला, भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचिदानि काले फलंति पुरुषस्य यदैव वृक्षा। इसमें से हटने का ये रास्ता है, ये दीक्षा लिया उसी दिन से दोबारा डेट ऑफ बर्थ शुरू होता, जन्म आपका दोबारा शुरू हो जा। अभी आपको एक ये सुनने में लगेगा ये क्या बोलता दोबारा जन्म, होगा वो, क्योंकि सादा इंसान का सोच वैसा ही होगा। अभी मेरे सामने कितने लोग बैठे हैं, उसमें से अभी तो सभी लोग, जो भी व्यक्ति ने दीक्षा लिया हो उसका परिवर्तन क्या होगा उसी से पूछा जाएगा। अभी ये बैठा है सामने, मैंने इसको इधर बैठने के लिए नहीं बोला, सामने बैठा है कुछ लोग। अभी समीर बैठा है सामने। समीर जिस दिन मुझसे मिला तब तक समीर अलग था, और मुझसे जो दीक्षा लिया उसके बाद समीर अलग हो गया, अलग इंसान हो गया, पूरा परिवर्तन हुआ कि नहीं? ऐसा सभी लोग का ऐसा ही है। आपका जो भी दीक्षा ली गई है, आपका जो भी मेरे हाथ से, ये तत्व ऊपर वाले से रचा हुआ तत्व ही है, उसका कभी गलत हो ही नहीं सकता। जैसा मैंने बोला ना, नमक खाया तो पानी पीना पड़ेगा, ऐसा बहुत सारे तत्व है। इंसान को भूख लगेगा, खाना पड़ता है, यही तत्व है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान ने क्यों बोला गीता में ये बात, उसका वही मतलब है। पूरे के पूरे परिवर्तन है, सोच विचार, वो चिंतनम, तब तक क्या था व्यक्ति का पूरा परिवर्तन होता था। अभी मैंने स्वयं देखा लोगों को इतना एक ये मिल जाता उसमें, ये दीक्षा। तो आज का दिन आप सेलिब्रेट करते हैं दीक्षा का दिन बोल के, वही है ना। तो दीक्षा का इसका मीनिंग वही है, जिस दिन सो हाथ में आया आपके, उसी दिन से आप में पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाता है। ये सभी को देखना है, क्योंकि मैंने ये स्वयं काम किया है, आपका सामने ये किया है। क्योंकि ये कैसा होता है ये मैं बताता हूँ। अभी व्यक्ति दीक्षा लिया ही है तो उसका, आपने बोले ना अभी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी गुरु साक्षात परब्रह्म कैसा हो सकता है? वो इसीलिए गुरु का काम वो होता है कि आपको परब्रह्म तक लेके जाने का काम वो गुरु करता है। जब तक आप गुरु का सुनेगा नहीं है, गुरु जो बोला गया वो आप करेगा नहीं है, तब तक आप उधर पहुंचेगा नहीं है। तो यही झंझट फिर बार बार जिंदगी में, पुनरभि जननम पुनरभि मरणम पुनरभि जननी जडरे शयनम। इसमें से बचने का एक ही रास्ता है, ये दीक्षा लेना। दीक्षा लिया तो क्या है? अभी मैं बताता हूँ, मेरे सामने कुछ लोग बैठा है, कुछ लोग मतलब बहुत सारे लोग दीक्षा गई। अभी ये समीर बोला, अमित कस्तूरे बैठा है। दीक्षा का महत्व वही है कि आपको इस रास्ते में रोकने के लिए, और इस रास्ते में रोकना मतलब ये स्पिरिचुअल रास्ते में आपको रोकना है। इसके साथ आपके बहुत सारे है, परिवार है, परिवार को लेके आपको रहना है, स्पिरिचुअल को भी लेके आपको रहना है, सही रास्ता आपको ढूंढना है। कष्ट जरूर आएगा, बस टिके रहना। टिके रहने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? ऐसे गुरु हर व्यक्ति को वो रास्ता दिखाने के लिए मिराकिल्स दिखाना पड़ता है। मैंने बोला ना, अभी बहुत सारे लोगों को मैंने दिखाया, आसमान में 2 सूरज मैंने दिखाया, आप लोगों ने उसका वीडियो भी कैप्चर किया। हालांकि आपको मालूम है आसमान में कभी 2 सूरज होता नहीं है। मैं स्वयं उसका विटनेस। तुमने देखा? तुमने देखा? किसने देखा? जरा हाथ ऊपर कर लो। आसमान में 2 सूरज, इतना ही है। अंदर बैठे, हाँ अंदर बैठे ना। हाँ। विक्रम रहेगा, विजय ने तो कैप्चर किया वीडियो कोडर में ना जी, पूरा वीडियो निकाला गया ना अमित। तो इतने सारे क्यों दिखा था? अभी आप आर्ग्यू कर सकते हैं साइंटिफिकली, आसमान में 2 सूरज कैसा हो सकता? मुझे भी मालूम है कैसा हो सकता है,
वो गुरु का ताकत जो भगवान गुरु को दिया है आपको उधर तक पहुंचाने के लिए। हर व्यक्ति को जिसने भी दीक्षा लिया मेरा हाथ से, मैंने कम से कम एक मिराकल्स दिखाया है। वो ऐसा मिराकल है, स्वयं परम प्रभु का अगर आशीर्वाद नहीं है तो वो मिराकल्स कभी नहीं होगा। कोई मैजिशियन आत्मा में 2 सूरज कभी नहीं दिखा सकता। हाँ, वो तत्व अभी वो तुमको भी मिराकल दिखाया, तुमको भी दिखाया। जो भी व्यक्ति, अभी नाम लेके मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, जो भी है, विक्रम ने स्वयं उसका मोबाइल में कैप्चर किया 2 सूरज। अभी कौन भरोसा करेगा, बोलेगा साइंस बेकार में गया। जो भी है, प्रभु क्या चाहता है, मेरे ऊपर आपको भरोसा होगा तभी आप मेरा सुनेगा, सही रास्ते पे चलेगा। वो भरोसा रखवाने के लिए वो 2 सूरज है। वहाँ 2 सूरज रहे ना रहे, बट देखा, कैप्चर भी किया। मतलब इतना ही नहीं है, मैं स्वयं अपने ये शरीर आप लोग को एक दिन दिखाऊंगा। अभी यहाँ ये वो माहौल नहीं है, स्वयं शरीर जमीन से उठा के दिखाया। आप लोग बोलेंगे हठ योगम, वो नंबूदरी इधर बैठा क्या, उसने लकड़ी नीचे से लिया मेरा शरीर का। मेरा शरीर का कोई संबंध नहीं था पृथ्वी के साथ। हो सकता है प्रभु दिखाया। मतलब आपको वो भरोसा रखने के लिए ये जो इंसान बोल रहा है वही रास्ता तुमको आजमाना, वो दीक्षा में जोड़ा हुआ वो रास्ता। इसलिए मतलब ना मुझे ये करना पड़ता है। मिनिमम हर व्यक्ति जो दीक्षा लिया उनको मिनिमम एक मिराकल तो मैंने किया है। वो करना मुझे मेरा काम है। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, ये इसीलिए परम ब्रह्म को दिखाने वाला। हमने बोला ना, माता पिता गुरु दैवम, माता पिता को दिखाती है वो, और पिता गुरु को दिखाता है, गुरु ईश्वर को दिखाता है। माता पिता गुरु दैवम का मतलब ये है। तो मतलब क्या हुआ, वो काम मुझे करना है। करने के लिए वो ताकत ऊपर वाले ने मुझ पर छोड़ा और वो वो दिखाना है। अभी यहाँ बैठने 90% लोग जो भी दीक्षा लिया गया उनको छोटा मिराकल जरूर मैंने किया है, दिखाया है, ताकि उनको लगना चाहिए मेरा कहना सुनना है, आगे बढ़ना है। इनका पत्नी को वो डिलीवरी के टाइम में बोल दिया डॉक्टर ने सर्जरी करना पड़ेगा। मैं मेरा घर में बैठ के बोला नो सर्जरी, ये इंजेक्शन चलाओ। किसका किया था मैंने वो? हाँ, तो मेरा घर में बैठ के मैंने किया, प्रभु का आशीर्वाद है। साइंस के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट ये मुझे करना पड़ता है, क्योंकि इसीलिए गुरु वो महत्व का काम करता है। भगवान स्वयं गीता में बोला है गुरु मेरे से बढ़कर है। भगवान से बढ़कर कोई होता नहीं है, भगवान सबसे बड़ा ही है। वो भगवान का मार्ग दिखाने वाला गुरु, भगवान तक पहुंचाने वाला वो गुरु, वो मतलब है वो। तो ऐसा है दीक्षा का महत्व और मैं बता रहा हूँ। तो उसी दिन से जब दीक्षा ले जाता है व्यक्ति जो भी है, उसी दिन से उसका पूरा परिवर्तन, नया डेट ऑफ बर्थ उसी टाइम शुरू हो जाता। जब व्यक्ति को गुरु मिलता है तो सब कुछ मिलता है। स्वयं वो गीता में बोला है गुरु से गुरोहु न प्राप्यतात, मतलब गुरु से ना, जो ना मिलता ऐसा कोई चीज़ नहीं है। सब कुछ गुरु से मिल सकता है, और गुरु से जो नहीं मिलता वो दूसरा किधर भी नहीं मिलता। यही है ना उस श्लोक का मीनिंग। गुरु प्रसादास सर्वं तु प्राप्तो बना संशयः, कोई संशय नहीं है। इसका ये मतलब है जब आप भगवान तक पहुंच सकता तो उससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है मनुष्य राशि के लिए, उसका वो मतलब है। आप चाहे कि मुझे ये होना, मुझे वो होना,
अगर मतलब का रहता तो आपको ज़रूर मिल जाता, अगर नहीं है आपके लिए सही है, वो गुरु आपको वहाँ तक लेके जाता है। तो जो सही है वही सही है। प्रभु का आशीर्वाद से मैंने इतने सारे मिराकल्स किया आप हर व्यक्ति के लिए। ऐसा ही नहीं है कि इसको देखा नहीं उसको देखा नहीं, यार ये क्या है, मतलब आपको इसी रास्ता वो दिखाना है। इस इंसान का सुनो, आगे तक चलो। अगर वही रास्ते में आगे बढ़ गया, आखिर क्या रखा है इंसान का। अभी एक गुजर गया सुना, तो यहाँ पर आने वाला व्यक्ति नहीं है, उनका कोई रिलेटिव। अभी इतना ही है इंसान का, इंसान आता है चले जाता है। मतलब कर्म क्या करना चाहिए, ये पुनरभि जननम पुनरभि मरणम पुनरभि जननी जठरे शयनम, यही रास्ता पकड़ के चलना है क्या अपने को? जरूर नहीं है। सब कुछ होना है। अपने माता पिता को प्यार करो, अपने भाई बहन से प्यार रखो, अपने बेटे बेटी से प्यार रखो, जिंदगी अच्छा चलाओ, सब कुछ चलो, सब कुछ आपको करना है, चलता है। कोई गुरु कभी बोलेगा नहीं कि सब कुछ छोड़ के इसमें आप संन्यास ले लो। संन्यास मन से लेना है आपको। सब परिवार के साथ आप रह सकते हैं, बट आपका थॉट्स में परिवर्तन, माइंड में परिवर्तन होना चाहिए। उस रास्ते में, सच्चाई का रास्ते पर आपको चलना, वही है वो दीक्षा का मतलब। अभी क्या होता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है, अरे ये गुरु का मार्ग, ये सब क्या बोले, दीक्षा लेना, संन्यास करना, क्या संन्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ लेना है। मनुष्य जन्म लेके अपने सामने दिख रहे ना, हम लोग देखते, व्यक्ति गुजर जाता, उसके साथ कोई नहीं जाता, उसका कर्म ही उसके साथ जाता। यदा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तदा यच्छु कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। वही वो साथ में चिटका, वो कर्म ही चिटकेगा, तो वो कर्म के अनुसार फिर पुनर्जन्म। तो फिर वो क्यों करना, इधर का इधर ही खत्म करना है। अभी कोई अकेला ही जाना पड़ता है, कोई साथ में आता नहीं, सिवा आपका कर्म का भविष्य आपके साथ आता है। तो उस छोड़ के अच्छे ढंग से कभी भी जाना, सब कुछ छोड़ के जाना है, बट सबके साथ रह के जाने से क्या, वही अच्छा है। नहीं समझ में आया तो वापस दोबारा बोल देता हूँ। मतलब हमको सब कुछ छोड़ना है, अकेला ही जाना है, तो अकेला सीधा अच्छे रास्ते पे क्यों नहीं जाएंगे हम? इतना सारे अटैचमेंट सब रखेंगे, वी आर अटैच्ड टू लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमको ये भी नहीं चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, सब हमारे साथ चलेंगे। मैंने वो कहानी बताया था, इतना राजा प्यार करता था, उसको पूछा अभी मेरा आया लास्ट टाइम, मुझे मरना है अभी, तू साथ में चलेगा? सबके सब बोला नहीं नहीं नहीं, हम नहीं चलेंगे, वो तो कोई तरीका नहीं है, कोई किसका साथ चलता नहीं। साथ चलता अपना किया हुआ कर्म, वही कर्म शुद्ध बनाने का काम मैं करता हूँ। मैं मतलब हर गुरु वही काम करता है। वो कर्म अगर शुद्धि बन गया, सीधा प्रभु के साथ पहुँचेगा। नो पुनरभि जननम, वापस जन्म को आओ, फिर वापस मर जाओ, फिर वापस जन्म लो, फिर वापस ऐसा करो। मैं वो तत्व बताया ना, अभी बच्चा पैदा होता अंधा बनकर, लंगड़ा बनकर, लकवा मारकर, क्यों पैदा होता है ऐसा? उसका क्या दोष है? ये वही दोष है कि उसका पिछला जन्म किया होगा कुछ कठोर काम, हमने सुना ना, वो उसका मर्डर किया, ये महापाप किया होगा, वो वही मतलब। तो इसमें से बचने का एक ही रास्ता है कि गुरु से बताया हुआ मार्ग पर प्रभु तक चलो, वही महत्व है। अभी हमारे बुजुर्गों ने वेद पुराणों में, उपनिषदों ने लिखी एक बात बताता हूँ आपको। तत् तुम असि, वो तुम हो, इसका मीनिंग है, संस्कृत में मीनिंग ऐसा बताया, तत् वो तुम हो, तत् तुम असि, तो मतलब वो तुम हो।
क्या इशारा है इसके पीछे? और एक जगह ये भी बोलता है शिवोहम शिवोहम। इसका क्या है? मैं शिव बन सकता हूँ। उसका मीनिंग है तत्वमसि का मीनिंग तुम्हारे भीतर मेरा हिस्सा है। ये आत्मा यहाँ पर बैठा है, ये हिस्सा है, इसलिए वो तुम हो। तुम वो जानकर जीना है। भगवान का एक हिस्सा हमारे यहाँ पर है। वो हिस्सा साइलेंट स्पेक्टेटर है। वो आत्मा कुछ आपका काम में बाधा डालेगा नहीं है। वो सब देख रहा आप क्या करता है। वो आपका स्वयं भविष्य आप बनाएंगे। पाप करोगे उसके अनुसार, पुण्य करोगे उसके अनुसार। यहाँ पर आपका आत्मा है। शरीर कुछ काम का ही नहीं है, कपड़ा जैसा है। इसको छोड़ के ही जाना है हर व्यक्ति को। बोलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, चलेगा नहीं है। छोड़ना ही सभी को छोड़ना है। तो मैं कोई डर नहीं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। सभी को यही हकीकत है। तो ये यहाँ बैठा वो चीज़ वो ऊपर निकलेगा। उसको पुनः और एक शरीर मिलना है क्या? ये नहीं मिलना है। हमको ये शरीर को, ये हिस्सा को, ये आत्मा को जहाँ से आया वहाँ लेके जाना, वो प्रभु के साथ। वो तत्त्वमसि, ये प्रभु का वचन है। वो तुम हो, मेरा एक हिस्सा। वो हिस्सा वहाँ तक पहुँचाना, दोबारा इधर आके घुमाना नहीं। समझ गया? आज का दिन का वही एक महत्व का बात बोल रहा हूँ। इसमें डरने का कोई बात नहीं है, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हकीकत है, उसमें डरने का कोई आवश्यकता नहीं। उल्टा हम प्रभु के साथ जाएंगे, हमारे घर वो बढ़ेगा, हम वहाँ पहुँचेंगे। वही तो बोलते हैं ना, मोक्ष का रास्ता, वो सत्य है। अभी वो मैं जो बोल रहा हूँ सही है, मैं भी आपका जैसा इंसान हूँ। तो आपको लगने के लिए वो मिराकल्स मैंने दिखाया, आगे चल के भी दिखाऊंगा। अभी ऐसा मिराकल्स दिखाया एक आदमी ने, अभी वो डॉक्टर ने उसको रिजेक्ट किया। वो भी अभी वो मैं ना डॉक्टर का नाम और वो क्या बोलते, आप लोग का कुछ लोग जानते ही है। वो किसी डॉक्टर का नाम, कोई अस्पताल का नाम, ये सब लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो सब आवश्यक है इंसान के लिए। ये सब खराब चीज़ नहीं है। बट वो खुद डॉक्टर स्पेशलिस्ट इतने देखा, देखने के बाद बोला ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना। अभी विटनेस, अमित विटनेस है, हाँ, वो पड़ी थी उधर, हाँ, बिस्तरे में। उसका सब क्या बोलते हैं, शौचा कर्मम तक बिस्तरे के ऊपर होड़ गिरा के, यार क्या हालत। उसका पति ने मुझे बोला कि एक ही काम करिए, आपके पास भगवान का ताकत है, ऊपर जाने दीजिए, ये देखा नहीं जाता। हामिद देखा वो व्यक्ति को, हाँ देखा ना? कितने लोग देखा? जरा हाथ ऊपर करिए। और इधर देखे ना, उधर भी है ना लोग। तो इतने सारे लोग, वो क्या तुमने भी देखा ना? तो ये देखने का मतलब क्या है? ये मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अब बोलता नहीं है। वो व्यक्ति दोबारा जन्म हुआ, 6 महीना वो तो टाइम दिया था, बराबर है। दोबारा जन्म मतलब, मेरा मतलब वही शरीर, उसको कुछ नहीं हुआ, जिंदा कर दिया। मैंने उसको बोल दिया था, हाँ, मेरी बेटी का बेटा का शादी में भी आई पूरा परिवार, और वो लोग उधर जाके सबको बता रहा था ये हमारे लिए भगवान है। यानी मैं बोला मैं भगवान नहीं है, भगवान दूसरा किधर है। मैं सिर्फ मेरा मतलब का बात, ऊपर वाले ने ताकत दिया। बोले कैसा? अभी उसकी पति ने बोला था, मेहरबानी करके आपका भगवान का ताकत आप उपयोग करके इनको जल्दी उधर पहुंचा दीजिए, ये कष्ट हमें देखा नहीं जाता। इमेजिन दैट। हाँ, अभी क्या हुआ? अभी भी जिंदा है ना। शी इज सो हैप्पी, दैट इंडिविजुअल, राइट। मैं उनके हाथ से खाना भी खाया। ये मैंने आपको बताया था। ये क्यों प्रभु हमको ये मिराकल्स करने का मौका देता? क्यों?
प्रभु ने तो उनके ताकत लेके मैं कर रहा हूँ। उस आदमी वो बैठा उधर 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 सामने बैठा, उनको डॉक्टर ने बोला तुम्हारा वो जाने दो, मतलब जैसे कि मैं बोला ऐसा कैसे जाएंगे। बोलने का मतलब ऊपर वाला वो रास्ता दिखा रहा है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, वो मामला ऐसा। इतना बोलता मतलब ये सब क्यों कि भगवान वो मिराकल्स आपको दिखाता है कि वो बताता कि ये मैं तेरे साथ हूँ। वो तत्त्वम असि मतलब तेरे के अंदर उसको जानो और वो मुझ तक पहुँचा दो। तो वापस वापस पुनरभि जननम ये इसमें फंसना नहीं है, ऐसा है उसका बोलने मतलब। यही कुछ कुछ जगह में ऐसा बताया शिवोहम शिवोहम, और उसका अलग भी है, तत्वमसि नहीं शिवोहम एक ही समान है। ये मतलब अंदर का तुम पहचानो, मतलब आत्मा को पहचानो। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब हम लोग बोलते ना, वो ही उसी को लेके जिंदगी आगे बढ़ाओ। सब कुछ साथ में रखो, ऐसा नहीं है बेटे को भूल जाओ, बेटी को भूल जाओ, पत्नी को भूल जाओ, माता पिता को भूल जाओ, ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है। सबका साथ रह के, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं लूँगा संत तुकाराम महाराज जी। सबके साथ रह के भी, सादा रह के भी भगवान तक सीधा पहुँच गया। उनसे तक पहुँचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। बताते जाता है एक पहाड़ के ऊपर इस साइड ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सब बहुत सारे साइड से आप पहाड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो तरीका अलग है बट आप उधर पहुंच सकते हैं। इसीलिए आपको ये दीक्षा का ज़रूरत है, इसलिए आपको ये सेलिब्रेशन का ज़रूरत है। सेल्फ रियलाइजेशन तब मिलेगा। अभी कुछ लोगों में मैंने देखा इतना भक्ति है, भक्ति सिर्फ होने से नहीं काम चलता, भक्ति को उसमें ज्ञान में भी प्लस कर दो। भक्ति के साथ साथ आपको ज्ञान का भी आवश्यकता है। ज्ञान के साथ भक्ति को जोड़ दिया तो मतलब आपका रास्ता सही है। और संशय निवारण के लिए मैं तो बैठा हूँ। जो भी स्पिरिचुअल आपको नॉलेज में आपको कम दिखता है मैसेज भेजो, आपको आंसर देता है, सब कुछ आपको मिल जाता है। आप मेरे घर तक आने का भी आवश्यकता नहीं है। रात को 2-2 बजे मेरे को लोग बुला रहे हैं सीरियस कंडीशन में, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है ना अमित। मैं कभी कंप्लेन नहीं दिया मुझे क्यों उठाया, मैं उसी के लिए पैदा हुआ हूँ, आपको देने के लिए। तो भगवान एक क्या दिखा रहा है, दिखा रहा मतलब आपको सही मार्ग पर मनुष्य जन्म लिया है, इसके आगे पुनर्जन्म में चक्कर में आपको गिरना नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है, आपको सीधा उन तक पहुंचना है। तो आपको कोई डर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ये शरीर आप ऐसा समझते, ये आप नहीं है, ये जो शरीर जिसको भी ये शरीर वो आप नहीं है। बहुत सारे बदला हुआ है, गया जन्म में दूसरा कुछ शरीर था आपका, दूसरा किधर तो भी था, सभी लोगों का वो ये हालत है। तो शरीर वो कुछ ये नहीं है। मैं इतना क्यों बोलता हूँ, आज का दिन दीक्षा का ये सारे मतलब है। तो शरीर का क्या हुआ, शरीर तो अपने को किसी भी हालत में एक दिन छोड़ना पड़ता, लेकिन हम तो मरेंगे नहीं है, हम क्यों मरेगा। अब प्रभु तक पहुंचने वाला मरता किधर, आत्मा कभी मरता नहीं, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। हमारे भीतर जो बैठा है नो वन कैन डिस्ट्रॉय इट, इट्स ए पार्ट ऑफ द ऑलमाइटी, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर जब आप ये सब इसमें हाथ अगर डाला, पैर रखा, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए दीक्षा का वही महत्व है, और जिसने भी दीक्षा लिया उसको वहाँ तक पहुँचाना काम मेरा होता है। यही मेरा बोलने का मतलब। अभी ये तत्वमसि का वही मीनिंग है। भगवान भीतर बैठा है, भगवान खुद बोल रहा है वो तुम हो,
ये तत्वमसी वर्ड भगवान से मुंह से आया हुआ वर्ड है, मेरा नहीं है, और वो तत्व है। तो भगवान ने क्या बोला वो सुभाषितम के द्वारा मैं सुनाता हूँ। एकाक्षर प्रदारम एकमेवाक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत। एकाक्षर प्रदाधारम वो अलग है, एकमेवाक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्वा चांद्रिणी भवेत। इसलिए बोलता वो। अभी मैंने जो आपको लेक्चर दिया इसका क्या कीमत लगाएंगे आप? इसका कीमत तो हाई लगा ही नहीं सकते आप। तो ऐसे बहुत सारे लेक्चर आपको सुनना है, बहुत सारे मतलब आपको समझना है, बहुत सारे मिराकल्स आपको देखना है। क्योंकि ये मिराकल्स इसलिए दिखाया, जो अभी मैं बोलता हूँ, लेक्चर देता हूँ, मुझ पर आपको भरोसा होने के लिए वो मिराकल्स का आवश्यकता जरूर है। ऐसा मैं सादा रहता था तो आप मेरे सुनने को इतना बैठता नहीं था। अभी जितने भी बैठे उनके साथ कुछ ना कुछ मैंने मिराकल्स दिखाया है, वो भगवान का ताकत है। इसलिए क्या होना है, हमें हर बात में ये सोचना है हमारा भीतर जो आत्मा है उसके साथ प्रभु के साथ जोड़ना है। वो जोड़ने का तरीका है कि नेक इंसान बनकर अच्छे, मतलब अटैचमेंट को सब ज़्यादा सोचना नहीं, अटैचमेंट अपने को ट्रबल करना नहीं किसी भी हालत में। अभी ये क्या बोलते हैं, अभी अटैचमेंट के बिगड़ रहेगा, कैसा रह सकता? अभी मेरे को अटैचमेंट है तुम सब लोग के साथ। मैं मेरा बड़ा बेटा को बोल दिया एक दिन, मालूम है तुमको, तुम अकेला मेरा बेटा नहीं हो, मेरे बहुत सारे बेटे, ये सब बैठे, आप सब मैं बेटा माना है मेरे मन से। ऐसा कोई डायलॉग मारने का तरीका नहीं है, मन से माना हूँ। और कभी भी टच करके देखो, आपका पिताजी का रूप में मैं नहीं आया, फिर बोलना। मेरा इतना बोलने का मतलब आज के दिन ये सब समझाना है आपको, समझ गया? अभी मैंने सबको प्यार किया, हमारे परिवार जैसे, किसी को ऐसा प्यार नहीं दिया। इसमें बैठने वाला एक इंसान उठ के खड़ा रह के बोलो गुरुजी मुझे प्यार नहीं किया, हो ही नहीं सकता। मेरा मन में ऐसा है कि मैं ये सोचता हूँ मेरा सृष्टि भगवान ने उस काम करने के लिए किया है तो मुझे वो करना है। तो आपका सृष्टि क्या, मुझे सुनकर मैं आपसे कुछ पैसा नहीं मांगूंगा, आपका कोई ज़मीन जायदाद मुझे दो, ये नहीं बोलूँगा, कभी नहीं बोलूँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मेरा सुनकर भगवान को जानकर भगवान तक आपको पहुँचना है, वही तत्व है। तो फिर क्या हुआ, उसी में हैप्पीनेस है। तो जिस दिन वो दीक्षा जिसने भी लिया हो उनका वो परिवर्तन हो गया। अभी जो जिसने भी नहीं लिया हो उनको भी लेना है, समझ गया? लेने के लिए तो मनुष्य का जन्म का तत्व का आधारित बात किया मैंने, तत्वों का आधारित, वही मतलब। अभी दूसरा ऐसा एक चीज़ है, एक वेद में लिखी गई कुछ बातों को हमको लेना है। अहम ब्रह्मास्मि, ये आपने सुना होगा। ये जैसा कि तत्वमसि का हिसाब ये मैं ब्रह्म हूँ, तो वो क्यों बोला गया ऐसा कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि मैं ब्रह्म हूँ बोलने के लिए। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मेरे भीतर के हिस्से उनका ही है, ब्रह्म का एक हिस्सा। तो वेदों में क्या बोला गया, व्यक्ति अगर चार वेद का चारों में इसका अलग अलग ढंग से मेंशन किया है, एक ही वेद का ऐसा नाम नहीं बोल सकते, अलग अलग तरीके से मेंशन किया गया। तो व्यक्ति का मनुष्य जाति को विशेष बुद्धि दिया है, जानवर को नहीं दिया है। तो विशेष बुद्धि को लेके मनुष्य
जैसा मैंने सृष्टि करके छोड़ दिया उनके कर्मों के से आधारित, और उनका काम है, यानी मतलब उनका महत्व का काम, सबसे महत्व का काम वो मुझ तक पहुंचने का काम भी करे। अगर इसमें सब जकड़े में पड़ के तो मुझ तक कभी पहुंचेगा नहीं, तो उसमें से हटा के हमको उन तक पहुंचना, उसका वो मतलब। तो दीक्षा, गुरु ब्रह्म, ये सब का वो मतलब है। अभी समझ में आया होगा। वेदानंदा स्वामी जी था एक, उनका नाम है वेदानंदा, आपने सुना होगा। उनका नाम कुछ अलग हुआ रहेगा, वेदानंद जैसा स्वामी जी लोग, अभी जितने भी लोगों को दीक्षा मैंने दिया सबको नाम दिया गया है, आपको पता रहेगा। सभी को नाम, आपको भी दिया, आपको भी दिया, सभी को दिया है। तो वो एक आवश्यकता है। ये वेदानंदा नाम भी उनको दिया गया उनके गुरु जी द्वारा। तो ये स्वामी जी अपना आश्रम में क्या किए, लोग बोले हमें भी सीखना है, आपका मार्ग दिखाइए। तो स्वामी जी क्या दिखाता था लोगों को, अभी जैसा मैंने बोला ना, मिराकल्स ऐसा, तो स्वामी जी ऐसा स्वयं हवा में उड़ता था। वेदानंदा वेद का ताकत से लेकर, भगवान का ताकत से लेकर स्वयं हवा में उड़ जाता था ऊपर कुछ फीट तक, यानी किसका हाथ ना पहुंचे। अभी स्वामी जी क्या बोलते हैं, जो भी व्यक्ति, अभी ये कहानी है या हकीकत है, इसमें आपको क्या लेना है, क्या ज्ञान दे रहा है ये कहानी, वो ये आपको लेना है। अभी महाभारत व्यास मुनि ने लिखा, ये मुनि ने क्यों लिखा, सादा स्टोरी राइटर लिख नहीं सकता था क्या? उसमें पूरा ज्ञान का बिंदु छुपा रहता महाभारत में। गीता व्यास ने लिखा है, रामायण वाल्मीकि महर्षि ने लिखा है, वाल्मीकि। ये महर्षि लोग क्यों लिखता है ये, इसीलिए वो सिर्फ कहानी नहीं है, उसमें पूरा ज्ञान का बिंदु आपके लिए छोड़ के रखा है। वही मतलब। अभी ये वेदानंदा ऊपर जाता था, मतलब थोड़े फीट हाइट में, और लोगों को बोलता था, बहुत सारे लोग अप्रोच करते थे, हमें भी ज्ञान का मार्ग सिखाओ। जैसा मेरे पास आप लोग आए वैसे, वो बड़ा स्वामी है वेदानंदा, फेमस पर्सन इन द वर्ल्ड। तो ऊपर जाता था, बोले जो भी मेरा चरण स्पर्श करो उसको मैं मेरा शिष्य के रूप में लेने को तैयार हूँ। बराबर है। अभी कैसा चरण स्पर्श करेंगे तुम लोग बोले स्वामी जी इतना हाइट में कौन जंप मारेगा। इवन अभी अगर आप सोचा ओलंपिक मेडल लेने वाला वो पोल वॉल्टर, किसका तो भी नाम आया अभी, इतने को क्रॉस किया एक लड़का ने 18 फीट समथिंग। वो 18 फीट कुछ नहीं है उनमें, वो तो 36 फीट है। कैसा टच करेंगे आप? वो लोग इधर से रोने लगे, स्वामी जी ये तो होने वाला नहीं, इसके मतलब आपको हमें दीक्षा देना नहीं, ज्ञानी नहीं बनाना है हमें, ऐसा बोल दिया। बात ऐसा है। तो स्वामी जी बोला तुम लोग नीचे आओ ना। तो स्वामी जी का मतलब उनके नीचे आ जाओ। नीचे आए, एक व्यक्ति गया और देख के बोले कैसा चरण स्पर्श करेगा, ऐसा एक्शन किया, क्या होगा? कितना भी जब मारा उधर तक पहुंचेंगे नहीं, मतलब आप शिक्षा देने वाला नहीं। तो स्वामी जी उधर से बोला तुम हट जाओ, दूसरे को आने दो। दूसरा आया, वो भी प्रेयर वियर किया, प्रभु ये क्या ऐसा कोई तरीका है क्या, तुम भी हट जाओ। तीसरा आया तो स्वामी जी नीचे आया, बोले चरण स्पर्श से चर्च करो, और फिर वापस ऊपर गया। वो चरण स्पर्श हो गया, बोले तुम बाजू को गड़ा रहो। ऐसा उन लोग ने सिलेक्शन किया। आपने सुना होगा ये कहानी, बड़ा महर्षि के समान था ये स्वामी जी वेदानंदा।
हाँ, हिंदुस्तान के जितने भी हमारे बुजुर्गों ने ये सुना होगा, मतलब ऋषि मुनियों ने नहीं, अभी ये कलयुग का कहानी है, ये कोई व्यास का कहानी नहीं है, मतलब उस वक्त का नहीं है, त्रेता युगम द्वापर युगम ऐसा नहीं है, ये कलयुग का है। तो टच किया तो सब लोग नीचे खड़े रहते, उसमें कुछ खास लोग भी थे। वो लोग बोले क्या स्वामी जी, अभी वो तीसरे वाले को आप स्वयं नीचे आए, उसको टच करने दिया। तो बोले नहीं, उसने मेरा खींच लिया, खींचने वाला मुझे चाहिए, मुझे खींचो। ये अर्थ समझा आपको? ये समझ गया ना, मुझे खींचो, यही गुरु मिलना मतलब। तो इसीलिए बोलता है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उसमें एक लास्ट में क्या बोला, आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। महातत्व है वो, समझ गया? आई थिंक आज का दिन इतना वो बराबर है। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।